हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑसिलेशंस एग्जैक्टली क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस एग्जैक्टली क्या क्या है। जो भी बेसिक पार्ट है वो आज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। सो लेट अस सी फर्स्ट वन। तो अभी यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मोशन। मोशन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। देखो सोचो, तुम लोगों ने जो भी 10th स्टैंडर्ड तक सीखा है मोशन एग्जैक्टली क्या होता है। सो नाउ लेट अस सी हियर। अगर हम लोगों ने कंसिडर किया यहाँ पर, अगर ये जो लड़का है ये आगे आगे चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, राइट। तो यहाँ पर ये एक जगह से अगर दूसरी जगह पे जा रहा है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। नाउ सिमिलरली वी कैन टेक सेकेंड एग्जाम्पल। अभी देखो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, ये जो कार है ये एक पॉइंट से आगे जा रही है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये जो कार है इसकी पोजीशन भी हमारी चेंज हो रही है, राइट। तो इस कार की अगर पोजीशन चेंज हो रही है मतलब ये क्या, दिस कार इज सेड टू बी इन मोशन। सो व्हाट इज मोशन एग्जैक्टली। सो इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा होगा, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है एज कम्पेयर टू इट्स सराउंडिंग्स, तो वो क्या हो रहा है, मतलब दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। सो जस्ट एक बार ओवरलुक कर लो ये डेफिनेशन। हियर नेक्स्ट वन पार्ट इज टाइप्स ऑफ मोशन। अभी देखो हम लोगों ने अब तक क्या देखा, तो मोशन एग्जैक्टली क्या होता है ये हम लोगों ने अब तक देखा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, राइट। तो यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ मोशन एग्जैक्टली क्या क्या होते हैं। नाउ लेट अस सी फर्स्ट वन टाइप। तो फर्स्ट वन टाइप क्या है हमारा, रेक्टिलिनियर मोशन है। सो अभी यहाँ पर देखो रेक्टिलिनियर मोशन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो लाइन वर्ड आ रहा है। अभी देखो जहाँ पर भी लाइन वर्ड आता है इसका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। तो अभी देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इस कार का अगर एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, ये कार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट कार इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट वन टाइप। तो नेक्स्ट वाला टाइप क्या है, रोटेशनल मोशन है। अभी देखो रोटेशनल मोशन एग्जैक्टली क्या होता है, तो यहाँ पर देखो अर्थ का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। ये अर्थ जो है हमारी रोटेट होती है, तो कैसे समझ में आएगा रोटेशनल मोशन में एग्जैक्टली क्या होता है। तो यहाँ पर देखो एक एक्सिस हमेशा फिक्स्ड होती है। रोटेशनल में क्या होता है, एक एक्सिस हमेशा फिक्स्ड होगी और उसके अराउंड हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन। सो नाउ सी नेक्स्ट वन टाइप। तो नेक्स्ट वाला है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में एग्जैक्टली क्या होता है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ क्लॉक। अगर तुम लोगों ने टिप ऑफ जो भी हैंड है यहाँ पर, मिनट हैंड या फिर आवर हैंड कंसिडर कर लो, इसका टिप देखो सिर्फ, ये टिप क्या हो रहा है, आगे 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 जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। अगर मैंने तुम लोग को यहाँ पर बताया एक ग्राउंड है और ग्राउंड को तुम लोग को क्या करना है, एक राउंड कंप्लीट करना है, तो ये भी तो हमारी क्या हो गई, तो ये भी हमारी क्या है, सर्कुलर मोशन है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट वन टाइप। तो नेक्स्ट वन है हमारा पीरियोडिक मोशन। तो अभी देखो पीरियोडिक मोशन एग्जैक्टली क्या होता है, उसके नाम से ही हम लोग को पता चलेगा। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में हमारी मोशन अगर रिपीट होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। जैसे कि यहाँ पर देखो इस क्लॉक में तुम लोग देख सकते हो, जो भी हमारा आवर हैंड है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मोशंस होते हैं जो कि पीरियोडिक है, मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में रिपीट 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 होते हैं। नाउ लेट अस सी लास्ट वन टाइप। तो लास्ट वाला है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। अब यहाँ पर देखो इसको तुम लोग को फोकस करना है क्योंकि यही वाला पार्ट हम लोग ज़्यादा सीखेंगे इस चैप्टर में। सो व्हाट इज़ ऑसिलेटरी मोशन एग्जैक्टली। तो यहाँ पर देखो हमेशा क्या होता है, तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, सो लेट अस सी एग्जाम्पल। तो अगर पेंडुलम का एग्जाम्पल लिया तो देखो ये पेंडुलम क्या हो रहा है हमारा, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, मतलब क्या होता है, एक पोजीशन से वो कंटिन्यूसली आगे पीछे जाता है, तो इस मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पर देखो मैं एक ड्रॉ करके तुम लोग को बताती हूँ। लेट अस कंसिडर, अगर हमारे पास यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट होगा, अगर इस रिजिड सपोर्ट को मैंने नीचे से एक स्ट्रिंग अटैच कर दी, इस स्ट्रिंग को अटैच करने के बाद अगर नीचे से हम लोगों ने एक स्पिरिकल बॉब अटैच कर दिया, तो ये हमारा बन गया पेंडुलम, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो इसको बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन, ठीक है। ये कहाँ पर है अभी के लिए, तो ये है
मीन पोजीशन पे। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पेंडुलम है इस पोजीशन से आगे और पीछे जाएगा। तो आगे और पीछे अगर इस पोजीशन से वो जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। सो लेट अस सी नेक्स्ट वन पार्ट। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑसिलेशन दिया है, तो ऑलरेडी मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया है ऑसिलेशन एग्जैक्टली क्या है, और हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी देखा है। तो हम लोग यहाँ पर और सारे एग्जाम्पल देखेंगे। सो नाउ लेट अस सी फर्स्ट वन एग्जाम्पल, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। तो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा हम लोग को पता है ये जो पेंडुलम है ये एक पोजीशन से कंटिन्यूसली आगे और पीछे मूव होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन देखो, रॉकिंग ऑफ अ क्रैडल। तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो ये जो भी क्रैडल है हमारा, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली मूव हो रहा है। सो यहाँ पर ये भी ऐसे मूव होता है, हमारा टू एंड फ्रो मूव होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन है स्विंगिंग ऑफ अ स्विंग। तो यहाँ पर देखो स्विंग का एग्जाम्पल भी तुम लोग ले सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्विंग है ये पर्टिकुलर पॉइंट से कंटिन्यूसली आगे और पीछे जाता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी हमारा एग्जाम्पल है ऑसिलेशन का। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल देखो, ऑसिलेशंस ऑफ अ स्प्रिंग। यहाँ पर देखो ये जो ऊपर है हमारा, ये क्या है, एक रिजिड सपोर्ट है, उसको हम लोगों ने एक स्प्रिंग अटैच कर दी, उसको नीचे से हम लोगों ने एक मास अटैच कर दिया है। अभी देखो ये पर्टिकुलर पोजीशन से ये जो हमारी स्प्रिंग है, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, इसको हम लोग स्प्रिंग मास ऑसिलेटर भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर और नीचे कर रहा है, तो मतलब ये क्या है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेशन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट वन पार्ट, वाइब्रेशंस ऑफ गिटार और वायलिन स्ट्रिंग। तो अभी देखो, अगर हम लोगों ने गिटार का एग्जाम्पल लिया या फिर वायलिन स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लिया, तो वो भी क्या है, वो भी एक ऑसिलेशन का टाइप है। नेक्स्ट वन देखो, अभी प्रॉन्ग्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूनिंग फोर्क। ये जो ट्यूनिंग फोर्क है इसका जो भी अपर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉन्ग्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉन्ग्स बोलते हैं। और ये जो भी उसका डाउनवर्ड वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम। तो अभी ये जो प्रॉन्ग्स है देखो वो कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वो भी क्या है, ऑसिलेशंस है। नाउ लेट अस सी लास्ट वन एग्जांपल, नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्विंग मशीन की जो भी नीडल है ये कंटिन्यूसली ऊपर नीचे करेगी, तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, ऑसिलेशन का एग्जाम्पल है। सो यहाँ पर देखो हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे ऑसिलेशन के। सो बेसिकली ऑसिलेशन मतलब एग्जैक्टली क्या है, तो टू एंड फ्रो का मीनिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आगे पीछे जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑसिलेशन। सो नाउ हार्मोनिक मोशन। अभी देखो ये जो ऑसिलेटरी मोशन है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। तो हम लोग इसको हार्मोनिक मोशन क्यों बोलते हैं, तो देखो यहाँ पर उसको हम लोग साइन और कोसाइन फंक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो उसको साइन और कोसाइन फंक्शंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो जो भी हमारी मोशन होती है, मतलब ऑसिलेटरी मोशन जो है ऑब्जेक्ट की, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट वन है हमारा पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। मतलब कोई भी अगर मोशन है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में रिपीट हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। तो तुम लोग को ये डेफिनेशन याद रखनी है। सो नाउ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी देखो ऑलरेडी हम लोगों ने क्या देखा है, हार्मोनिक मोशन एग्जैक्टली क्या होता है ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो हार्मोनिक मोशन मतलब मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी ऑसिलेटरी मोशन है उसको अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में लिखेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। यहाँ पर देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब ये एक सिंपल वाला टाइप है हम लोग जो देख रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर वर्ड आ गया है, देखो मैंने पहले ही तुम लोग को बताया था जब भी लीनियर वर्ड आएगा उसका मीनिंग क्या होता है, तो लीनियर वर्ड आएगा मतलब हमारी जो भी मोशन हो रही है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रही है। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। यहाँ पर देखो तुम लोग देख सकते हो फिर से क्या है, ये हमारा रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पर हम लोगों ने एक स्प्रिंग अटैच कर दी है, स्प्रिंग को यहाँ पर आगे क्या है, हम लोगों ने एक मास अटैच किया है। तुम लोग देख सकते हो ये जो भी हमारा मास है ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली एक पोजीशन से आगे जा रहा है उससे पीछे जा रहा है। तो मतलब क्या है, तो ये एक पोजीशन से आगे पीछे जा रहा है कंटिन्यूसली बट along a straight path,
ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यू कैन सी हियर, इफ द पाथ इज स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक पॉइंट से कंटिन्यूसली आगे और पीछे जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर उसका जो भी पाथ है वो अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी देखो सिंपली हम लोग को नेम से ही पता चलेगा, एंगुलर बोल रहे वो लोग। एंगुलर का मीनिंग क्या होता है, तो एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगा। लेट अस टेक वन एग्जांपल। अगर पेंडुलम का हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पेंडुलम है हमारा ये क्या करता है, तो एक आर्क कंप्लीट कर रहा है। देखो एक आर्क परफॉर्म कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब यहाँ पर इसकी ओरिजिनल पोजीशन अगर वर्टिकल होगी तो ये जब आगे जाएगा तो क्या करता है, एक पर्टिकुलर एंगल बना देता है। इसको बोलेंगे हम लोग एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो सी हियर, इफ द पाथ इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल इट इज़ कॉल्ड एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो भी पाथ होगा वो अगर एक आर्क होगी तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं। सो नाउ सी हियर, सो नेक्स्ट वन है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अभी देखो अब तक हम लोग ने ऑलरेडी देखा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब एग्जैक्टली क्या है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अभी उसको डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, सो नाउ सी हियर, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। तो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर एग्जैक्टली क्या होता है, तो यहाँ पर देखो डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो, हम लोगों ने एक रिजिड सपोर्ट कंसीडर किया है। यहाँ पर आगे हम लोग क्या करेंगे, तो एक स्प्रिंग अटैच कर देंगे। इस स्प्रिंग को आगे हम लोगों ने एक ब्लॉक अटैच कर दिया है जिसका मास कितना है हमारा m इतना मास है। अभी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर ये जो बेसिक कंसेप्ट तुम लोग को समझने के लिए पहले तुम लोग को ये तो पता ही है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर हम लोगों ने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया तो नंबर लाइन पे सबको पता है यहाँ पर क्या होता है, सेंटर में 0 होता है। राइट में जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, +1 +2 +3। और अगर लेफ़्ट में देखेंगे तो -1 -2, जो भी हमारे नंबर्स होंगे वो माइनस में होंगे। तो अभी यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग, अगर ये जो भी हमारा ब्लॉक था इसको अगर हम लोगों ने स्ट्रेच किया, तो मैंने यहाँ से इसको अगर स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच करने के बाद क्या होता है, तो ये पर्टिकुलर पोजीशन से राइट में जा रहा है। एक पर्टिकुलर पोजीशन से क्या हो रहा है, राइट में जा रहा है। तो अगर पर्टिकुलर पोजीशन से राइट में जाता है तो हमेशा पॉजिटिव वाली चीज़ें होती है। तो यहाँ पर देखो उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग +x। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ है, तो वहाँ पर और एक चीज़ क्या है, तो हम लोग को वो देखना है। हमारा यहाँ पर एक चीज़ होती है रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर देखो रिस्टोरिंग फोर्स। सो बेसिकली व्हाट इज़ रिस्टोरिंग फोर्स, तुम लोग को इसके नाम से ही पता चलेगा। रिस्टोरिंग फोर्स बोला है मतलब ये रिस्टोर करता है, ऑब्जेक्ट की जो भी ओरिजिनल पोजीशन होती है उसको रिस्टोर कर देता है। अभी यहाँ पर देखो ये वाला अगर तुम लोगों ने ये डायग्राम अगर देखी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उसकी क्या है, मीन पोजीशन है, राइट। मतलब जहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोगों ने कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है, ऑब्जेक्ट हमारा इस पोजीशन में रहेगा। अगर हम लोगों ने इसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करने के बाद क्या हो जाएगा, ये राइट साइड में जा रहा है, तो मैंने बोला एक पोजीशन से अगर राइट में जाएगा तो डिस्टेंस कितना होगा, पॉजिटिव होगा, तो वो हम लोग +x से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर देखो अभी रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, इसको फिर से पहले पोजीशन पे लाना। तो ये फिर से क्या करेगा, इसको खींचेगा। तो यहाँ पर पहले पोजीशन पे लाने के लिए ये पीछे खींच रहा है इसको, मतलब यहाँ से पीछे, तो पीछे खींचेगा मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग -f। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो नेक्स्ट वन एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद ये यहाँ पर आगे जाएगा। अभी देखो क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पोजीशन से ये लेफ़्ट में जा रहा है, राइट। एक पर्टिकुलर पोजीशन से लेफ़्ट में, तो अगर लेफ़्ट में जाएगा या तो यहाँ पर जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग -x, क्योंकि हमेशा मैंने क्या बोला, एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेफ़्ट में निगेटिव वाला पार्ट होता है। सो यहाँ पर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग -x। अभी यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स फिर से क्या करेगा, इसको खींचेगा कहाँ पर, तो ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए यहाँ पर बोलेगा। तो यहाँ पर अगर ये जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स इसको ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से लाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो भी फोर्स होगा एक पॉइंट से राइट में जा रहा है, एक पॉइंट से राइट में जा रहा है, तो राइट में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें होती है। सो यू कैन राइट हियर +f।
अभी यहाँ पर देखो इन दोनों एग्जाम्पल के ऊपर से हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं. सो नाउ सी वी कैन राइट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल. तो फर्स्ट वाला देखो माइनस एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस एफ और ये हमारा प्लस एक्स है. तो जैसे कि अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा इंक्रीज़ होगा, माइनस एफ भी उतना ही हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा. वैसे ही यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाला पार्ट. तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर देखा ये वाले एग्जाम्पल में, अगर हमारा माइनस एक्स इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसी हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, एफ भी हमारा चेंज होगा. तो यहाँ पर देखो बेसिकली इन दोनों के ऊपर से हम लोग को क्या पता चलता है, तो दोनों के ऊपर से हम लोग ये लिख सकते हैं एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, राइट. तो दोनों के ऊपर से क्या पता चल रहा है, तो जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और दोनों की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है. देखो यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये प्लस है लेकिन एफ हमारा निगेटिव है. यहाँ पर देखो एक्स हमारा निगेटिव है लेकिन एफ हमारा पॉजिटिव है. तो अभी यहाँ पर देखो फ्रॉम दिस वी कैन राइट f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स. तो हम लोग ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको रिमूव करके कुछ कांस्टेंट ले सकते हैं. तो यहाँ पर देखो ये जो k है हमारा, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. तो अभी यहाँ पर देखो ये जो हमारा फाइनल फार्मूला है तुम लोग को याद रखना है और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है. तो ये देखो ये जो भी हमारा f है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं. ये जो भी हमारा k है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइदर वी कैन कॉल इट एज स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं. नेक्स्ट वन है यहाँ पर हमारा x. तो x हमारा क्या होता है यहाँ पर, तो x हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर देखो x हमारा क्या है, x हमारा है डिस्प्लेसमेंट. तो अभी देखो सो फाइनली स्प्रिंग मास ऑसिलेटर मतलब क्या होता है, अगर हम लोग ने रिजिड सपोर्ट को स्प्रिंग अटैच कर दी, उसको अगर कोई हम लोग ने एक मास अटैच कर दिया और वो ऑसिलेट हो रहा है एक पर्टिकुलर पोजीशन से, तो यहाँ पर उसको हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग मास ऑसिलेटर. सो हाउ टू डिफाइन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जैक्टली. तो यहाँ पर देखो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज इट इज़ लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी. मतलब ये क्या होती है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में रिपीट होती है. also in which force is always directed towards the mean position. तो ये देखो ये फोर्स का काम क्या है, इसको मीन पोजीशन पे लाना. यहाँ पर गया फिर भी मीन पोजीशन पे लाना. मतलब सिर्फ ये जो स्काई ब्लू कलर की लाइन दिख रही है सबको, यहाँ पर सिर्फ हम लोग को ऑब्जेक्ट को लाना है. एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज़ प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. दोनों केसेस में यहाँ पर देख सकते हैं एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स है. मतलब फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर. एंड फ्रॉम द मीन पोजीशन बोला है. तो देखो फ्रॉम द मीन पोजीशन का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर जो भी फोर्स होगा वो हमारा हम लोग जो भी मेजर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा मीन पोजीशन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर देखो तुम लोग को डेफिनेशन ये याद रखनी है. So I hope now this part is clear to you. Thank you.